नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सवाल पर बात करते हैं जो शायद हम सबकी जिंदगी की कहानी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। वो सवाल है, अपने काम में वो जुनून, वो मकसद कैसे ढूंढा जाए जो हमें हर सुबह एक नई एनर्जी के साथ बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। हम इस चर्चा की शुरुआत पाश की इन बहुत ही गहरी लाइनों से करते हैं। ये लाइनें याद दिलाती हैं कि असली खतरा बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। जब हम धीरे धीरे अपने सपनों को मरने देते हैं और बस एक खाली खाली सी जिंदगी जीने लगते हैं। चलिए इसी बात को समझने के लिए अमित से मिलते हैं। उम्र 26 साल, एक अच्छी आईटी कंपनी में जॉब, सैलरी 12 लाख। मतलब बाहर से देखें तो लाइफ एकदम सेट है, पर अंदर ही अंदर अमित को एक खालीपन सा लगता है, एक अजीब सी सुन्नता। अमित की ये कहानी कहीं ना कहीं हम में से कई लोगों की कहानी जैसी लगती है ना? तो आज हम इसी सुन्नता से जुनून तक के सफर का एक पूरा रोड मैप देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये एंगेजमेंट क्राइसिस आखिर है क्या। फिर फॉलो योर पैशन वाले सबसे पॉपुलर मिथ को तोड़ेंगे। हम ये भी जानेंगे कि हम अक्सर इतना फंसा हुआ महसूस क्यों करते हैं, और फिर सबसे जरूरी इसका सल्यूशन देखेंगे, एक प्रैक्टिकल 3E फॉर्मूले और इकिगाई के कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हिस्सा, द एंगेजमेंट क्राइसिस। देखिए, अमित का जो अकेलापन है ना, वो सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, काम पर नाखुश रहने की एक महामारी। जरा 2024 के गैलप पोल के इन आंकड़ों को देखिए, ये सच में चौंकाने वाले हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ 23% लोग ऐसे हैं जो अपने काम से सच में कनेक्टेड महसूस करते हैं। बाकी 77% का क्या? वो या तो पूरी तरह डिसएंगेज्ड हैं या फिर क्वाइट क्विटिंग कर रहे हैं। मतलब बस उतना ही काम कर रहे हैं जिससे नौकरी ना चली जाए। कोई जोश नहीं, कोई जुनून नहीं। और जब बात हमारे अपने साउथ एशिया रीजन की आती है तो सिचुएशन और भी सीरियस है। यहाँ 10 में से 8 लोग अपने काम से जुड़े हुए नहीं हैं। सोचिए, हर 10 में से 8 लोग रोज सुबह एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ उनका दिल ही नहीं लगता। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये करोड़ों लोगों की रोज की जिंदगी की हकीकत है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा है क्यों? और मजे की बात यह है कि प्रॉब्लम अक्सर उस सलाह से शुरू होती है जो सुनने में बहुत अच्छी लगती है, अपने पैशन को फॉलो करो। ये सलाह अच्छी नीयत से दी जाती है, पर असल में ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च इस फर्क को बहुत अच्छे से समझाती है। ज्यादातर लोग फिक्स्ड माइंडसेट में होते हैं। उन्हें लगता है पैशन कोई खोया हुआ खजाना है जो किसी दिन अचानक से मिल जाएगा, और वो बस इंतजार करते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ है ग्रोथ माइंडसेट। ये लोग मानते हैं कि पैशन एक पौधे की तरह है जिसे आपको खुद मेहनत, लगन और समय से सींचकर बड़ा करना पड़ता है। पैशन ढूंढा नहीं जाता, बनाया जाता है। जैसा कि फेमस ऑथर कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, सही फॉर्मूला ये नहीं है कि पहले पैशन ढूंढो फिर काम करो। नहीं, असली फॉर्मूला है पहले एक्सप्लोर करो, कुछ नया ट्राई करो, किसी एक चीज में गहरे उतरो, एक स्किल बनाओ, और पैशन अपने आप उस प्रोसेस के एंड में एक बाय प्रोडक्ट की तरह निकल कर आएगा। लेकिन ठीक है, अगर पैशन बनाया जा सकता है तो फिर हम में से ज्यादातर लोग एक ही जगह पर फंसे हुए क्यों रह जाते हैं? चलिए उन अदृश्य पिंजरों को समझते हैं जिनमें हम सब कहीं न कहीं कैद हैं। ये है वो गोल्डन केज, सोने का पिंजरा। ये अमित का सफर है, पर शायद ये हम में से कई लोगों का सफर भी है। स्कूल में कोचिंग की फीस, फिर कॉलेज का एजुकेशन लोन, फिर नौकरी लगते ही कार की EMI, और फिर घर की 20 साल की EMI। हम एक ऐसे फाइनेंशियल साइकिल में फंस जाते हैं जहां से बाहर निकलने का सोचना भी डरावना लगता है। और इस पिंजरे की दूसरी दीवार है जानकारी की कमी। आपको पता है, दुनिया में 12,000 से ज्यादा तरह के रिकॉग्नाइज्ड करियर है, और इंडिया में एक एवरेज स्टूडेंट को कितनों के बारे में पता होता है? मुश्किल से 15। डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, लिस्ट खत्म। तो प्रॉब्लम अक्सर इंटरेस्ट की होती ही नहीं है, प्रॉब्लम होती है एक्सपोजर की। हमें पता ही नहीं है कि दुनिया में और क्या क्या किया जा सकता है। डेविड एप्स्टीन अपनी जबरदस्त किताब रेंज में बताते हैं कि रॉजर फेडरर से लेकर MS धोनी तक दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स ने अपने करियर के शुरू में कई अलग अलग चीजें ट्राई की थी। उन्होंने एक सैम्पलिंग पीरियड लिया। वो लोग जो शुरू में ही किसी एक चीज पर फिक्स नहीं हो जाते बल्कि कई चीजों में हाथ आजमाते हैं, वो लॉन्ग रन में ज्यादा सफल होते हैं। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, इन पिंजरों को तोड़ा कैसे जाए? इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप प्लान है। हम इसे कहते हैं द 3E फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है। पहला E है एक्सप्लोर, यानी खोजबीन करो, अपनी दुनिया को बड़ा करो।
ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए अलग अलग फील्ड के लोगों से बात करके। बस बाहर देखो। दूसरा ई है एंगेज, यानी अब सिर्फ देखो मत, कुछ करके देखो। 5-7 चीजें जो इंटरेस्टिंग लगे उन्हें 20-20 घंटे का टाइम दो। कोई वीकेंड वर्कशॉप कर लो, कोई छोटा प्रोजेक्ट उठा लो। और तीसरा ई है एक्सेल। जिस एक चीज में फ्लो आने लगे उसमें अपनी पूरी जान लगा दो और महारत हासिल करो। अच्छा, ये फ्लो स्टेट क्या है? ये एक कमाल की मेंटल स्टेट है। याद कीजिए, कभी ऐसा हुआ है कि कोई काम करते हुए आप उसमें इतना खो गए कि आपको न भूख लगी, न प्यास, न समय का पता चला? बस वही है फ्लो स्टेट। ये वो मैजिकल मोमेंट है जहां आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस और आपकी सबसे गहरी खुशी एक साथ मिलते हैं। जब आप एंगेज कर रहे हो तो आपको इसी सिग्नल की तलाश करनी है। और जब आपको वो काम मिल जाए जो फ्लो पैदा करता है, तब तीसरे स्टेप यानी एक्सेल के लिए चाहिए होती है ग्रिट। ग्रिट का मतलब है जुनून और लगन का एक मजबूत कॉकटेल। मतलब किसी एक लक्ष्य पर लंबे समय तक टिके रहना। रिसर्च बताती है कि यही किसी भी फील्ड में सक्सेस का सबसे बड़ा प्रेडिक्टर है। और सबसे अच्छी खबर, ग्रिट कोई टैलेंट नहीं है जिसे लेकर आप पैदा होते हैं, इसे मेहनत से डेवलप किया जाता है। जब आप इस एक्सप्लोर, एंगेज और एक्सेल के रास्ते पर चलते हैं तो आप धीरे धीरे अपने अल्टीमेट गोल की तरफ बढ़ने लगते हैं, अपना इकिगाई बनाने की तरफ। इकिगाई ये एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है जीने की वजह। जापान के ओकिनावा में लोग दुनिया में सबसे लंबी और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। पता है, उनकी भाषा में रिटायरमेंट जैसा कोई शब्द ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास अपना इकिगाई होता है, कोई ऐसी वजह जो उन्हें हर सुबह बिस्तर से खींच लाती है। तो ये इकिगाई बनता कैसे है? ये 4 सवालों के जवाब जहां मिलते हैं वही आपका इकिगाई है। पहला, वो क्या है जो करना आपको पसंद है? दूसरा, वो क्या है जिसमें आप अच्छे हैं? तीसरा, दुनिया को किस चीज की जरूरत है? और चौथा, किस काम के लिए आपको पैसे मिल सकते हैं? जब ये चारों सर्कल एक साथ मिल जाते हैं तो आप अपना इकिगाई बना लेते हैं। याद रखिए, इसे भी खोजा नहीं जाता, इसे बनाया जाता है। अब हो सकता है कि दिमाग में कुछ बहाने आ रहे हों, जैसे मेरी तो उम्र निकल गई, पर सच तो ये है कि करियर चेंज करने की एवरेज उम्र 39 साल है। कर्नल सैंडर्स ने 65 की उम्र में KFC शुरू किया था। या पेरेंट्स नहीं मानेंगे तो उनसे बहस मत कीजिए, चुपचाप अपने साइड प्रोजेक्ट पर काम करके छोटे छोटे रिजल्ट्स दिखाइए। एक्शन शब्दों से ज्यादा पावरफुल होता है। या मेरे पास पैसे नहीं है, आज इंटरनेट की दुनिया में हजारों स्किल्स मुफ्त में या बहुत कम पैसों में सीखी जा सकती हैं। और एक बहुत ही कमाल की बात, सैन फ्रांसिस्को यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में पाया गया कि जब आप अपनी जॉब के साथ कोई साइड पैशन प्रोजेक्ट करते हैं तो वो न सिर्फ आपकी जिंदगी में खुशी लाता है, बल्कि आपकी मेन जॉब में आपकी क्रिएटिविटी और परफॉर्मेंस को भी बढ़ा देता है। तो ये एक विन विन सिचुएशन है। तो आखिर में बस एक सवाल, हम सब दुनिया की सबसे यंग वर्कफोर्स का हिस्सा हैं। अगर हम ही वो करियर नहीं बनाएंगे जिससे हमें प्यार है, जिसमें हमारा जुनून है, तो इस देश का भविष्य कौन बनाएगा? हमारा पैशन सिर्फ हमारी जिंदगी नहीं बदलता, वो इस देश का भविष्य भी बना सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर।